सुन के बटके बैन ए जी प्रेम लपेटे अटपटे ओ बिन से करुणा एन ओ चितहि जान की लखन तन। राम जी ने जानकी जी की तरफ देखा, लक्ष्मण जी की तरफ देखा। क्यों? भाव बड़ा सुंदर है। केवट एक जन्म में शिकारी बहेलिया हुआ करता था और एक दिन शिकार खेलने गया। एक बाबा जी का आश्रम पड़ता था। प्रेम से बोलो। बाबा जी का आश्रम पड़ता था। सो बाबा जी ने देखा कि ये बहेलिया रोज पक्षियों को मारकर लाता है और हमारे बर्तनों से पक्षी मरे हुए पक्षियों को धोता है, मरे हुए पक्षियों को धोता है। बाबा जी ने कहा, ए केवट, ए भैया बहेलिए, यहां मत आया कर। हटी तो ये था। उन्होंने कहा, क्यों, ये रास्ता नहीं है क्या? अगर तुम्हें बुरा लगता है कुटिया कहीं और बना लो जाके, हम तो यहीं आएंगे। बाबा जी बड़े परेशान थे। एक दिन ये बहेलिया आया, बाबा जी ने झूठ माट का नाटक करना शुरू कर दिया। बाबा जी रो रहे हैं। ये दयालु तो था। इसने पास में जाकर पूछा, बात क्या है, रो क्यों रहे हो? बोले, आज हमारे ठाकुर जी ने एक चिड़िया ले गई। अरे तुम्हारे ठाकुर जी ने चिड़िया ले गई? बोले हाँ। कितकों गई है? बोले इतकों। बाकी पहचान? बोले बाकी 3 पाए है। अब बेचारा धनुष पे बाण लगाए पूरी धरती पे घूम रहा है। अब 3 पाए की चिड़िया हो तो मिले। बाबा जी जब चले थे तो कह दिए थे कि श्याम थी, श्याम चिड़िया 3 पैर की। पेड़ पे चढ़ा चढ़ा श्याम चिड़िया, श्याम चिड़िया, श्याम 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 एक ही रट लगाए हैं। सवेरे से लेके शाम हो गई और श्याम चिड़िया हो तो नजर आए। बस सच्ची लगन लगी तो भगवान सांवली चिड़िया 3 पैर लगा के बन के आ गए और उसने देखा कि आ गई चिड़िया, तो एक बाण मार दिया और बाण मारा जो चिड़िया धड़ाम नीचे। और इसने सोचा कि बाबा जी को जिंदा ले जाकर दूंगा इसे। तो जाल में बांध ली, पीठ पे डाल के आराम से लेकर चला। और जब आश्रम पहुंचा तो बाबा जी चले गए परमात्मा के धाम। बाबा जी लुढ़क गए। अब बैठा बैठा चिड़िया को देख देख के रो रहा है कि बाबा जी मर गए, अब क्या करूंगा चिड़िया को। वर्णन है कि जैसे ही उसने उस जाल को खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, उसमें परमात्मा का दर्शन हुआ इसे। और दर्शन होने के बाद जैसे ही गांठ छोड़ने को हुआ तो भगवान ने कह दिया, गांठ मत खोलना, तूने पाप किया है, इस जन्म में तू मुझे पा नहीं सकता। अगले जन्म में केवट बनेगा तो पा लेगा मुझे, स्पर्श नहीं कर सकता। सबसे सुंदर वाली बात, एक और जन्म में केवट हुआ करता था क्षीर सागर में कछुआ। केवट क्या था? कछुआ। अब पीछे से राम जी को छूने आता तो शेष जी फुसकार मार देते और आगे से आता तो लक्ष्मी जी डंडा मार देती। सो काफी वर्षों तक चक्कर लगाता रहा पर राम के चरण नहीं छू पाया। अंततः कछुआ जोर जोर से रोया तो राम जी ने कहा, चिंता मत कर, रो मत, आज वक्त इन दोनों का है और एक वक्त तेरा भी आएगा और मैं अकेला नहीं, इन दोनों को लेकर आऊंगा। तुझे पैर छूना है ना कि पैर धोना है, तेरी मर्जी आए सो कर लेना, क्योंकि उस समय हम तेरे बंधन में होंगे और आज तू हमारे बंधन में है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। तो सुन के बट के बेन और चितहि जानकी, बेहसे करुणा एन चितहि जानकी लखन। आज देखा और इशारे में कह दिया कि कहो, उस दिन पैर छू लेने देते तो जो विपत्ति नहीं होती। प्रेम से बोलो जय श्री राम। और एक भाव सुनिए, कितनी बड़ी बात है। एक बार अयोध्या में होली आई। होली आई और होली पर
सब प्रसन्न थे। लक्ष्मण जी ने कहा भैया सबका शादी विवाह हुआ और सब सुखी हैं, केवल कष्ट मुझे ही है। तो राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम्हें कष्ट क्यों है? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु जिस दिन से तुम्हारा विवाह हुआ है मैं चरण छूने के लिए आता हूं तो मैया जानकी मुझे किसी न किसी काम में उलझा देती है। मैं तो चरणों की सेवा कर ही नहीं पा रहा। कहीं पंखा ले आओ, कहीं पानी ले आओ। और प्रभु जब तक आपके चरणों की सेवा करने का मुझे मौका नहीं मिलेगा तब तक ये लक्ष्मण स्वस्थ नहीं रह सकता, प्रसन्न नहीं रह सकता। राम जी बोले होली आ रही है होली, सो तुम अपनी भाभी पे गुलाल डालना और भाभी सीता प्रसन्न हो जाए तो धीरे से कहेंगी वो कि लखन लला लाला लखन लाल मोसों कछु मांग ले, तो दो चरणन की सेवा मांग लियो। लक्ष्मण जी इंतजार करने लगे। अब आई होली। अच्छा होली आई तो लक्ष्मण जी ने रंग डाला, भाभी जी ने भी हंसकर कह दिया लाला कछु मांग ले। और लक्ष्मण जी ने धीरे से दोनों हाथ जोड़े और कहा भाभी जी राम जी के दोनों चरणों की सेवा हमें दे दो। और जो इतनी कही सो मैया जानकी जी की आंखें बंद होके धड़ाम पृथ्वी पे गिर गई, तुरंत गिर गई। और जैसे ही गिरी अब तो वैद हकीम चारों तरफ से सब आ रहे हैं। किसी की नाड़ी समझ में ही नहीं आ रही, किसी की नाड़ी समझ में नहीं आ रही कि मामला क्या हुआ है। वर्णन बड़ा सुंदर है पावन श्रोताओं। राम जी ने कहा हुआ क्या? सब पूछने लगे क्या हुआ है भैया? भरतलाल जी देख रहे थे तमाशा। सो भरतलाल जी ने कह दिया कि लक्ष्मण जी ने कुछ कान में कही है, अब जे ना पता क्या कही है। राम जी ने पूछा क्यों लक्ष्मण तुमने क्या कह दिया? लक्ष्मण जी ने धीरे से ही कहा जो तुमने हमसे कही वो हमने। बोले धीरे से चुप बने रहो, किसी से कहना मत। बोले अब ये बताओ करना क्या है? बोले कान में कह दो कि एक पैर की सेवा तुम कर ली हो, एक ही हम कर ले। लक्ष्मण जी ने धीरे ही कान में कही, बोले एक पांव की सेवा तुम कर ली हो, एक हम कर लें। तुरंत आंखें खुल गई, होश आ गया। अब आज राम जी ने दोनों की तरफ देखा। बोले सुन के बट के बेन प्रेम लपेटे अट पटे। अबले तुम एक एक पाए के चक्कर में आपस में मूर्छित बन रहे थे, और ये देख लो मेरे ही नहीं तुम दोनों के धोएगो जी। और बिहसे करुणा एन ए जी चित ही जान की लखन तन।